नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ आज की वीडियो के लिए वो है ओशो का मेडिटेशन के बारे में जो विचार है उसके बारे में है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए व्हाट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन दरअसल वो क्वालिटी है जिसके साथ हम जन्म से ही पैदा हुए हैं। ठीक है, ये स्टेट ऑफ नो माइंड है, यानी कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम एक्चुअली मेडिटेटिव मूड में ही रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो हमारे जो विचार हैं वो दुनिया से इतने ज़्यादा पल्यूट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मोह माया और सांसारिक वस्तुओं में इतना खो जाते हैं कि वो मेडिटेशन की अवस्था हमारी सुप्तावस्था में चली जाती है। तो मेडिटेशन के ज़रिए हम वो अवस्था वापस लाने का प्रयास करते हैं, यानी मेडिटेशन के ज़रिए वी आर trying to get into that quality which we had as a child। तो अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे मेडिटेशन के बारे में ओशो का क्या कहना है। उनका ये कहना है मेडिटेशन इज़ अ स्टेट ऑफ नो माइंड, यानी कि जब आपके पास कोई विचार ना हो, जब आप कॉन्शियसनेस में रहें विथ नो कंटेंट, यानी कि कोई भी उस वक्त कोई विचार आपके दिमाग में ना चल रहे हैं। जनरली जो आजकल के जो लोग हैं उनकी कॉन्शियसनेस एकदम कूड़े करकट से भरी होती है, यानी कि जो भी विचार हैं या जो हो गया है, टेंशन रखना, स्ट्रेस रखना, तो हमारी कॉन्शियसनेस इन सब चीज़ों से ढकी रहती है। तो जैसे नहीं होता है कि एक आईने में धूल जम गई हो, उस तरीके की अवस्था हमारी हो चुकी है। तो मेडिटेशन के ज़रिए हम वो धूल झाड़ने की कोशिश करते हैं और अपना प्योर कॉन्शियसनेस जगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है ओशो के जो विचार हैं उनमें ये बताया गया है कि हमेशा हमारा जो माइंड है वो ट्रैफिक से भरा हुआ है। कुछ विचार आते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ इमोशंस हमारे दिल में रहते हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं, हमारे एम्बिशंस, मतलब दिन रात हमारा जो पूरा शरीर है वो इन्हीं इमोशंस, डिज़ायर्स, थॉट्स, इन सब से घिरा रहता है। और ख़ास कर जो थॉट्स हैं, एक बार थॉट आई, एक बार गई, एक बार थॉट आई गई, बार बार कभी कभार वो थॉट फिर रिपीट हो गई। तो इवन व्हेन यू आर अस्लीप द माइंड इज़ फंक्शनिंग, यानी जब आप सोते हैं तब भी आपका जो माइंड है वो काम करता रहता है, तभी आपको ख्वाब दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ वो सोचता रहता है, कुछ स्ट्रेस होता है कि कल मुझे ये काम करना है, कल मुझे वो काम करना है, मेरा ये काम नहीं हुआ, तो कभी कभार वो चीज़ सपने में भी आने लग जाती है। दैट मीन्स माइंड कॉन्स्टेंटली वर्क करता रहता है, विचारों के साथ घिरा रहता है, चाहे आप सो रहे हो चाहे जो भी हो। अगर आपका माइंड स्ट्रेस से भरा हुआ है, थॉट से भरा हुआ है, तो आपकी नींद में भी वो सपने आते रहेंगे। तो ये जो है, ये जो अवस्था है, ये मेडिटेशन तो नहीं है। हम लोग मेडिटेशन से काफ़ी दूर हो चुके हैं, क्योंकि आजकल हम लोग इस तरीके की सोचों से हमेशा घिरे रहते हैं। कभी किसी की कोई इच्छा हुई, कोई डिज़ायर हो गया, कुछ हो गया, लेकिन जब कोई ट्रैफिक नहीं होगी, कोई थिंकिंग नहीं होगा, कोई डिज़ायर हम लोग मन में ना रख के एकदम शांत बैठे रहेंगे एक जगह पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ नो थॉट, यानी कि ये मेडिटेशन वाली अवस्था होगी। जब आप बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे, आपको ना कोई थॉट्स आएंगे, ना कोई परेशानी सताएगी, बल्कि आप खुद में ही खुद को महसूस करेंगे, तो दैट इज़ अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। तो उसी में हमें ट्रुथ पता चलता है और हमें ये पता चलता है हम कौन हैं, हु एम आई। जो ये सवाल हम पूछते हैं हु एम आई, जैसे हम ये कहते हैं आई एम दिस पर्सन, बट हम एक्चुअली वो पर्सन तो नहीं है, ये तो हमारे शरीर को वो नाम मिला हुआ है। अंदर से हम कौन है ये अब तक हम लोग को, काफ़ी लोगों को, मतलब पूरे संसार को ही नहीं मालूम। लगभग केवल 1% ऐसे लोग हैं जो अपनी इनर कॉन्शियसनेस को देखते हैं और महसूस करते हैं। तो मेडिटेशन को इसलिए कहा जाता है इट इज़ अ स्टेट ऑफ नो माइंड, एंड यू कैनॉट फाइंड मेडिटेशन थ्रू द माइंड बिकॉज माइंड विल परपेचुएट। अगर आप माइंड को काफ़ी ध्यान देंगे, जैसे कहा जाता है, काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों ने यूट्यूब में भी देखी होंगी जो मेडिटेशन करवाते हैं, कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप थॉट्स को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपको थॉट्स को ध्यान नहीं देना है, केवल अपने आप को ध्यान देना है। जब आप अपने
इनर सेल्फ को ध्यान देंगे, और थॉट्स तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, आपको उनको ध्यान ही नहीं देना है। क्योंकि अगर आपने अपने माइंड को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया तो ये थॉट्स आपको ओवर पावर कर लेंगे, और आप जो बनना चाहते हैं या जो आप एक्चुअली हैं वो पूरा आपका अस्तित्व बिगाड़ के रख देगा। तो आपको जो है एकदम कूल रहना है, इनडिफरेंट रहना है इन थॉट्स से। इनडिफरेंट यानी आपको परेशान नहीं होना है कि ये थॉट्स क्यों आ रहा है। जैसे कई लोग, मैंने मेडिटेशन की वीडियोस भी देखी हैं, जो कई लोग कहते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि हमारे थॉट्स रुक ही नहीं रहे, क्या करें उसके लिए। देखिए, माइंड का काम होता है थॉट्स लाना ही। माइंड का क्या काम होता है? सोचना। आपको उन सोचों को ध्यान ही नहीं देना है। यू जस्ट हैव टू कैरी ऑन योर वर्क। डोंट लुक एट वॉट एवर इज कमिंग इन योर माइंड। सो जब आप माइंड को, आप ऐसे खड़े हो जाएं कि जैसे आप माइंड को एज अ व्यूअर देख रहे हैं कि माइंड क्या काम कर रहा है, बट नॉट गेटिंग आइडेंटिफाइड विथ इट, नॉट थिंकिंग दैट आई एम इट। क्योंकि आपको अपने आप को उससे दूर रखना है और ये सोचना है कि मैं वो नहीं हूँ, बल्कि उसे दर्शक की तरह देखें कि माइंड के थॉट्स क्या क्या चल रहे हैं। तो मेडिटेशन इज़ अवेयरनेस दैट आई एम नॉट द माइंड। जैसे आप सदगुरु के, अगर कुछ लोगों ने मेडिटेटिव कोर्स किया होगा ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, उसमें उनका एक मंत्र है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। यानी जब आप, उसमें प्रोसीजर भी बताया गया है कि सिट इन अ क्रॉस लेग पोजिशन, एंड थोड़ा सा स्लाइटली अपटर्न फेस होगा, जिसमें आपकी जो कंसंट्रेशन है वो एकदम भौहों के बीच में रहेगा। तो वहाँ जब आपकी कंसंट्रेशन रहेगी, और ये मंत्र आप चाहे खुद अटर करें, चाहे सदगुरु का वो जो मंत्र चल रहा है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, उसको आप सुने, तो इनहेल और एक्सहेल के दौरान ये मंत्र जब आप सुनेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा, और आप खुद महसूस करेंगे कि दिस बॉडी इज़ नॉट मी, दिस माइंड इज़ नॉट मी, आई एम समथिंग डिफरेंट। तो जब ये अवेयरनेस जो है काफ़ी ज़्यादा डीपर और डीपर चली जाती है, जब आप अवेयर हो जाते हैं कि आप एक्चुअली कौन हैं और बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, तो कुछ मोमेंट्स के अंतराल पे आपको एक असीम शांति महसूस होगी, एक सुख प्राप्त होगा, और आपको लगेगा आपने कोई अमृत पी लिया, अमृत रस का पान कर लिया है। चाहे वो कुछ क्षण के लिए होगा, शुरू में आपको लगेगा कि कुछ क्षण ही हो पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही आप उस अमृत रस का पान करते हैं, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। आप रोज़ अगर इस तरीके से मेडिटेशन करेंगे तो, और रोज़ कुछ समय आपको कुछ साइलेंस के मिल जाते हैं, तो आपकी आदत पड़ जाएगी, और आपका मन हमेशा करता रहेगा कि मैं मेडिटेशन पे बैठूं। ठीक है। एंड वंस यू हैव टेस्टेड, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने अमृत पान कर लिया है, और सच में ऐसा होता भी है। इवन हम लोग भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि आपकी हमेशा डिज़ायर रहेगी कि कुछ ना कुछ समय निकाल के मैं बैठूं मेडिटेशन पे, कोई ना कोई समय निकाल के मैं बैठूं मेडिटेशन पे, चाहे 5 मिनट ही सही, उस अमृत रस का पान करने का आपका मन हमेशा करेगा। और जब उस साइलेंस में आपको एक इनर पीस, एक जॉय मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, ऐसा लगेगा आप एंजॉय कर रहे हैं उस लाइफ को। आपको ये महसूस हो जाएगा हु यू आर एंड व्हाट इज़ द मिस्ट्री ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड। और अगर कुछ मोमेंट्स जो हैं कभी भी आप निकालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और धीरे धीरे आपका जो लोगों से कटना और मेडिटेशन में बैठना ये वाली अवस्था जब आप अटेन कर लेंगे तो शीघ्र ही आपको आनंद आएगा कि कुछ समय के लिए मैं लोगों से दूर रहकर मेडिटेशन में बैठूं। और इस तरीके से मोर एंड मोर मेडिटेशन आपके अंदर जागता रहेगा, और ये मेडिटेशन आपको इनर ब्लिस, इनर पीस, इनर जॉय सब कुछ देगा। और माइंड इज़ समथिंग अननेचुरल। माइंड तो अननेचुरल है, वो हमें नेचुरली नहीं मिला है, क्योंकि उसमें थॉट्स, तो हम लोग जैसे जैसे संसार में जी रहे हैं वैसे वैसे हमारे थॉट्स हर अवस्था में चेंज होते रहते हैं। तो एक्चुअली जो मेडिटेशन है वो हम लोग इनबॉर्न ही लाए हैं। जब बच्चा होता है, पैदा होता है, तो वो मेडिटेशन की अवस्था में ही रहता है, क्योंकि वो किसी से बोलता नहीं है और वो नींद में रहता है, लेकिन वो हमेशा जैसे एक मेडिटेटिव स्टेट में ही रहता है।
ये एक ऐसा स्वर्ग, एक पैराडाइस है जो कि जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे ये पैराडाइस हमसे लॉस्ट होता जाता है, वो अंदर कहीं गुम हो जाता है हमारे अंदर। तो जैसे जैसे बच्चे को हम बोलना सिखाते हैं, माँ बोलना सिखाती है, वो चारों तरफ देखता है, लोगों को ऑब्ज़र्व करता है, लोग उसे जो जो सिखाते हैं वो सीखता रहता है। धीरे धीरे उसकी वो मेडिटेटिव अवस्था गुम हो जाती है, कहीं इनर ही वो खो जाती है। या यूँ कहें कि एक बाहरी एनवायरनमेंट की वजह से वो धूल से एकदम ढक जाती है वो मेडिटेटिव अवस्था। ठीक है, तो इसलिए ऑल दैट इज़ नीडेड इज़ कि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने लिए, कि हम थोड़ा सा समय खुद के साथ अकेले बिताएं। और मेडिटेशन की अवस्था धीरे धीरे फिर गहरी होती जाएगी, जिसमें हम डूबते चले जाएंगे, और तब एक ग्रेट फीलिंग आपके अंदर जागेगी। यू हैव नोन इट। फिर आपको लगेगा अरे ये अवस्था तो मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपके बचपन की अवस्था थी, और धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये अवस्था कहाँ गुम हो गई थी इतने साल, जो अब मुझे महसूस हुई है। तो ये एक तरीके से एक ऐसा हीरा, एक ऐसा ख़जाना है जो हमसे खो चुका है। वो ख़जाना भीतर ही है जिसे हमें ढूंढना है थ्रू मेडिटेशन। क्योंकि जैसे कि ओशो का कहना है कि हम लोग इनबॉर्न मेडिटेटर्स ही हैं, और आवर रियल नेचर रिमेन्स हिडन समवेयर डीप डाउन। क्योंकि हम बाहरी एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वो जो रियल ट्रेजर है वो अंदर ही कहीं छुप गया है। तो बताया भी गया है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। एक मेडिटेटिव अवस्था की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें रहती है, और सबसे पहले वो अपनी माँ को ढूंढता है। 9 मंथ्स तक वो अपनी माँ की कोख में रहता है, 9 महीने तक। और उसमें तो खैर खुद ही खाना मिल गया उसको, क्योंकि जो माँ खाती है वो बच्चे को मिलता रहता है। अब क्योंकि वो माँ से कट गया, जो उसका नाभि वाला पार्ट है वो कट गया, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वहाँ से कट गया, माँ से सेपरेट हो गया, तो अब खाने की तलाश में वो रहता है वो बच्चा। एंड द फर्स्ट नेसेसिटी इज़ टू सर्च फॉर फूड। अब उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब वो कोख में रहता है तब तो उसे किसी बात की चिंता नहीं कि फूड कहाँ से आएगा, क्योंकि वो माँ जो खाती है वो बच्चे को ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। तो इसी तरीके से जब वो खाने की सर्च में रहता है तो धीरे धीरे उसकी आउटसाइड की जर्नी शुरू होने लगती है। तो द एंट्री इनटू द वर्ल्ड इज़ थ्रू द ब्रेस्ट। जब वो अपनी माँ के ब्रेस्ट पे फीड करता है तो तब इस पूरी दुनिया में वो पहली बार इंट्रोड्यूस होता है कि ये बाहरी अवस्था क्या है। और जब उसे माँ से बहुत सारा प्यार मिलता है, तो जो खाना माँ देती है, जो दूध देती है, जो प्यार देती है, उसकी वजह से बच्चा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। तो जब आपको इसमें ये बताया गया है कि जिसको प्यार नहीं मिलता है ना, उस खाने को सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो क्या करता है, उस प्यार को सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा खाता है। तो जो लोग इस दुनिया में बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर आप उनको अंदर से ऑब्ज़र्व करें तो आपको ये लगेगा कि वो लोग प्यार के अभाव में जी रहे हैं, जिनको प्यार नहीं मिला वो ज़्यादा खाना खाते हैं। तो मेडिटेशन का मतलब ही हो गया कि अपने आप के प्रति आप अवेयर हो जाएं, अपने आप के प्रति आप सजग हो जाएं कि आप अंदर से कौन हैं, एंड सोर्स ऑफ लाइफ आपके अंदर जो है उसको आप पहचानें। ठीक है, ऑल्दो ये बॉडी जो है वो बाहर का खाना खा के ही बड़ी होती रहती है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन केवल आपकी बॉडी ही आप नहीं हैं, आप बॉडी से काफ़ी डिफरेंट हैं। सो इसलिए ये कहा जाता है कि हमें पूरी तरीके से बाहरी दुनिया में या एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करना है। आपको इनर वर्ल्ड अपना अंदर, ये कहा जाता है हर मनुष्य में अंदर ही एक ब्रह्मांड, एक पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उस मनुष्य के अंदर है। तो जैसे हम ये कहते हैं कि ऋषि वेद व्यास ने रामायण लिखी या वाल्मीकि ने रामायण लिखी, क्यों?
ये ज्ञान अंदर है, हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, बस एक उचित समय की देरी होती है। उस उचित समय के आते ही वो ज्ञान अपने आप बाहर आता है और खुद ही उनका कलम चलने लगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान एक मनुष्य के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मेडिटेशन जो है वो एक रिकग्निशन है, देयर इज़ एन इनर वर्ल्ड टू एंड आई हैव टू सर्च फॉर इट, क्योंकि मेडिटेशन के ज़रिए आप अंदर का ब्रह्मांड, अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो बाहर की दुनिया से कट के आप कुछ समय अपने साथ बिताएंगे, अपने इनर वर्ल्ड के साथ बिताएंगे, तो आप ज़्यादा कॉन्शियसनेस महसूस करेंगे और आपके थॉट्स आपको ओवर पावर नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये कहा जा रहा है माइंड इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें कहा जा रहा है मेडिटेशन इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो माइंड जो है वो कंटेंट्स के साथ घिरा रहता है, बहुत सारी विचारों के साथ, लेकिन मेडिटेशन एक कंटेनर है, मेडिटेशन एक बहुत बड़ा कंटेनर है, द कॉन्शियसनेस, जो जिसमें कॉन्शियसनेस बैठा रहता है। माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा विचारों से इतना घिरा रहता है कि जैसे लगता है कि धूल जमी हुई है हमारे दिमाग में, लेकिन मेडिटेशन इन बादलों को छांट के, उनको काट के आगे पूरे आकाश को ढूंढने का एक प्रयास होता है। जो अंतरिक्ष है, जैसे ओपन स्पेस होता है ना, तो हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ा स्पेस है, जो मेडिटेशन के ज़रिए हम उस स्पेस को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आशा है इस एपिसोड, इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को मेडिटेशन के बारे में ज्ञान हो चुका होगा कि हम लोग जो है जब पैदा होते हैं तो वी आर इन अ मोड ऑफ मेडिटेशन, और इस मेडिटेशन अवस्था में जाने के लिए हम लोगों को अपना इनर सेल्फ ढूंढना है, अपने इनर कॉन्शियसनेस को जगाना है, जो कि बाहर के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुका है, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ गॉट an inner space and the entire universe exists in every human being. उस यूनिवर्स को पहचानने के लिए मेडिटेशन इज़ कंपल्सरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी, एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रॉप ऑफ, यू कैन से एलेक्सर, अमृत। ठीक है, तो अब बाकी का आगे हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।